दिल्ली में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी। बीती रात सीमापुरी की रहने वाली 10वीं की छात्रा की इलाज के दौरान मौत। परिजनों के अनुसार पहले इलाज के लिए पटवर्गंज के मैक्स अस्पताल गए थे। वहां पर बेड नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स ने गाजियाबाद के पुष्पांजलि अस्पताल रेफर कर दिया। राजधानी दिल्ली में डेंगू की चपेट में आकर अब तक 16 लोगों की मौत। डेंगू से हर जगह हाहाकार। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 281 केस सामने आए। अस्पतालों में मरीजों के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली में डेंगू को लेकर राजनीति। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का आरोप, एमसीडी ने पहले से नहीं की तैयारी। बीजेपी का आरोप, सरकार पर पलटवार। सतीश उपाध्याय ने कहा, मुख्यमंत्री को डेंगू से ज्यादा डूसू चुनाव की चिंता थी। डेंगू को लेकर कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। पंजाब हरियाणा में भी डेंगू का कहर, 24 लोगों के मारे जाने की खबर। हरियाणा में डेंगू से अब तक करीब 20 लोगों की मौत। सोनीपत रोहतक में सबसे ज्यादा मौतें। लुधियाना में भी डेंगू ने पसारे पांव। एलजी दफ्तर ने दिल्ली सरकार के अफसरों को चेतावनी दी, असंवैधानिक आदेश मानने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के मुख्य सचिव, दूसरे अफसरों को जारी हुआ फरमान, गृह मंत्रालय के निर्देश पर चेतावनी। एलजी दफ्तर ने कहा, असंवैधानिक ऑर्डर मानने पर अफसरों को ठहराया जाएगा जिम्मेदार। एलजी अफसर ने अफसरों को दी चेतावनी, गैर कानूनी आदेश से घाटा होने पर उनसे वसूला जाएगा पैसा। उपराज्यपाल के दफ्तर ने चेताया, असंवैधानिक आदेश मानने पर अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। इससे पहले 3 बार खराब मौसम की वजह से रद्द हो चुका है दौरा। पीएम मोदी आज बीएचयू में बने ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। गरीब तबके के करीब 500 लोगों को ई रिक्शा, ई साइकिल बांटेंगे मोदी। सुबह 10:40 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मोदी। ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। भारी तादाद में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ के जवान तैनात। दौरे को लेकर बुनकर समुदाय के लोगों में उत्साह। प्रधानमंत्री को खास अंग वस्त्र भेंट करने की तैयारी। कलाकारों ने गांधी जी, उनका प्रिय चरखा और प्रिय भजन इस कपड़े पर उकेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में और हुआ इजाफा। अमेरिकी संस्था के सर्वे में 87% लोगों ने मोदी को बताया अच्छा। प्यू रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल अप्रैल मई के दौरान 2452 लोगों पर किया गया सर्वे। लोगों में मोदी की तरफ दिखा झुकाव। सर्वे के अनुसार मोदी और बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में बनाई अपनी गहरी पैठ। कांग्रेस के वर्चस्व को पीछे छोड़ा। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई, बदतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की शिकायत, लेकिन फिर भी मोदी को दिया समर्थन। आज सामने आएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइलों का राज। पश्चिम बंगाल सरकार 64 फाइलें सार्वजनिक करेगी। कोलकाता पुलिस म्यूजियम में सार्वजनिक की जाएंगी फाइलें। कोलकाता पुलिस ने नेताजी के परिजनों को भी मौजूद रहने को कहा है। सीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की हालत स्थिर। डॉक्टर्स के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं। कल अस्पताल में हुए थे भर्ती। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स ने कहा, डालमिया की जान को कोई खतरा नहीं। डालमिया को देखने अस्पताल पहुंचे सौरव गांगुली। सीएबी के अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर सेहत जानी। अब सीटों पर दावेदारी को लेकर एनडीए में गहराया विवाद। रामविलास पासवान ने जमुई और चकाई सीट पर ठोका अपना दावा। पासवान ने बीजेपी से कहा, दोनों सीटें जमुई लोकसभा में आती हैं, इसलिए दोनों सीटों पर हमारी दावेदारी। जमुई चकाई सीट जीतन राम मांझी के करीबी नरेंद्र सिंह उनके बेटे को देना चाहती है बीजेपी, लेकिन एलजेपी इसके लिए तैयार नहीं। आज एलजेपी अपने 10 उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। जमुई और चकाई सीट के लिए भी घोषित कर सकती है उम्मीदवार।
मांझी ने दी धमकी, अगर एलजेपी ने हमारी सीटों पर दावा किया तो हम अगले कदम के बारे में सोचेंगे। कल जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवारों के नामों का करेंगे ऐलान। एनडीए के साथ मिलकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी। जेडीयू आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका। सूत्रों के अनुसार दोनों ने कांग्रेस को 40 सीटों के बजाय 30 पर लड़ने का दिया प्रस्ताव। जेडीयू आरजेडी ने कहा कांग्रेस के पास सिर्फ 30 सीटों पर ही मजबूत उम्मीदवार, 5-5 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में दोनों पार्टियां। बिहार में कुछ सीटों को लेकर जेडीयू आरजेडी में भी गतिरोध। राघोपुर समेत कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है आरजेडी। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा राघोपुर हमारे परिवार का गढ़। राघोपुर से वर्तमान जेडीयू विधायक सतीश कुमार ने आरजेडी से जताई नाराजगी। कहा मौजूदा विधायक का टिकट काटना गलत। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी माना 10% सीटों को हमारे बीच मतभेद बातचीत के जरिए निकाल लेंगे हल। लालू ने कहा कुछ उम्मीदवारों का टिकट काट उनकी जगह नए चेहरों को मिलेगा मौका। लालू ने कहा मुझे पता है हर किसी को विधायक बनने की भूख, लेकिन हमें हालात से समझौता करना होगा। टिकट कटने पर आरजेडी जेडीयू में भी कई विधायक हो सकते हैं बागी। आरजेडी के दुर्गा प्रसाद और भाई दिनेश ने धरने पर बैठने की दी धमकी। वैद्यनाथ साहनी ने भी नीतीश को पहले से चेता दिया। महागठबंधन से अलग हुए मुलायम ने बिहार में बनाया तीसरा मोर्चा। 4 पार्टियां मिलकर लड़ेंगे चुनाव। राम गोपाल यादव का ऐलान। एसपी एनसीपी पीएस संगमा की पार्टी एनपीपी और देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डी एक साथ लड़ेंगे चुनाव। पालीगंज से बीजेपी के विधायक उषा विद्यार्थी की गाड़ी से 12.5 लाख रुपए कैश बरामद। कर्मचारी से पूछताछ। पटना में एग्जीबिशन रोड के पास पुलिस ने बरामद किया कैश। विधायक के कर्मचारी ने कहा पेट्रोल पंप के पैसे बैंक में जमा करने जा रहे थे। बिहार के बछवाड़ा से सीपीआई विधायक अवधेश राय को 3 दिन की रेल रोकने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप में सुनाई अदालत ने सजा। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सर्वोच्च अदालत ने पंचायत चुनावों में 10वीं पास के नियम पर लगा दी रोक। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किया था संशोधन। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10वीं और SC/ST के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य था। नए नियम के बाद अयोग्य करार हुए 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। अक्टूबर में होने हैं पंचायत चुनाव। यूपी में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने में जुटे राहुल। 21 सितंबर को मथुरा में बुलाया कार्यकर्ताओं का अधिवेशन। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री के अनुसार सम्मेलन में राहुल खुद करेंगे शिरकत। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कार्यकर्ताओं में भरा जाएगा जोश। बीती रात मुंबई में हादसों की रात। मलाड में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर। विलेपार्ले में मर्सिडीज टैक्सी में भिड़ंत। 4 लोग बुरी तरह से हुए घायल। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर मलाड के पास 2 बजे होंडा सिटी और ऑटो की भिड़ंत। 3 लोग बुरी तरह से घायल। होंडा कार में सवार थी 4 लड़कियां, सभी नशे में धुत थीं। रात 12:30 बजे मुंबई के विलेपार्ले में हादसा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मर्सिडीज ने टैक्सी को मार दी टक्कर। टकराने के बाद टैक्सी का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पुलिस मामले में जुटी। भोपाल में एक महिला के साथ सिटी बस में रेप का सनसनीखेज मामला। महिला को अकेले पाकर कंडक्टर ने किया रेप। 2 गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में मानसिक रूप से लाचार नाबालिग लड़की से रेप। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में 13 साल की लड़की की लाश मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या से पहले रेप की आशंका जताई। यूपी के सीतापुर में रेप पीड़ित दलित लड़की और उसके परिवार ने ऊंची दीवार खड़ी कर खुद को घर में किया कैद, लेकिन अब भी खुले घूम रहे हैं आरोपी। नाबालिग लड़की ने दरिंदे ने बंदूक के दम पर किया था रेप। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की दी थी लड़की और लड़की के परिवार को धमकी। शिमला में आईटीबीपी के जवान ने खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट में मौत के लिए डिप्टी कमांडेंट को ठहराया जिम्मेदार। मृतक कांस्टेबल नितिन गोडमरे महाराष्ट्र के रहने वाले। सुसाइड नोट में डिप्टी कमांडेंट पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप। कांस्टेबल ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली।
नोट मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। तो राजस्थान के धौलपुर में पंचायत समिति में काम करने वाला बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 6,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। मेरठ के भावनपुर में माध्यमिक विश्वविद्यालय में आयरन की गोली खाकर कई बच्चे बीमार, सभी को भर्ती कराया गया। राजस्थान में बड़े घोटाले का भंडाफोड़, खनन विभाग के प्रधान सचिव समेत 8 गिरफ्तार, खान आवंटन में 20 करोड़ रिश्वत का है आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में खनन माफिया ने एसडीएम को जान से मारने की धमकी दी, एसडीएम ने खनन रोकने की थी कोशिश। दिल्ली के आदर्श नगर में युवक की हत्या से नाराज लोगों का उग्र प्रदर्शन, घंटों तक मेट्रो स्टेशन बंद रहा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अफरा तफरी, अज्ञात शख्स ने संतरी से हथियार छीनने की कोशिश की। यूपी के हमीरपुर में तेल टैंकर से कुचलकर युवक की मौत, बेकाबू भीड़ ने पीट कर ड्राइवर को मार डाला। नासिक कुंभ में आज तीसरा और अंतिम शाही स्नान, रात 3 बजे से जारी बारिश के रुकने से श्रद्धालुओं को मिली राहत। रामकुंड में पहले 3 वैष्णव अखाड़ों के साथ साथ साधु सन्यासी लगाएंगे आस्था की डुबकी, बाद में आम श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। गोदावरी के तट पर हजारों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी, शाही स्नान को लेकर जगमग घाट। शाही स्नान को लेकर नासिक में प्रशासन के तगड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। नासिक में 25 सितंबर तक चलेगा कुंभ, त्र्यंबकेश्वर में इसी दिन शाही स्नान होगा। गणपति उत्सव की धूम, मुंबई में लाल बाग के राजा को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के इंतजाम। पुणे में दगड़ू शेठ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़, गणपति बप्पा मोरिया के नारों से गूंजा पूरा शहर। पूरे परिवार के साथ सचिन ने भी गणपति बप्पा की पूजा की, मास्टर ब्लास्टर ने लालबाग के राजा के दरबार में लगाई हाजिरी। वडोदरा में गणेशोत्सव की धूम, राज परिवार ने निकाली गणपति की सवारी। छत्तीसगढ़ में भी घर घर विराजे गणपति, पूरे 11 दिनों तक चलेगा उत्सव। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने डीडीसीए के अधिकारियों की बुलाई बैठक, कामकाज को लेकर जताई नाराजगी। कोटला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच नहीं होने से बोर्ड नाराज, दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच पर भी सस्पेंस। दिल्ली रणजी के नए कोच अजय जडेजा गुरुवार को कैंप से रहे गायब, डीडीसीए ने कहा ऑफर लेटर मिलने के बाद आज से संभालेंगे जिम्मेदारी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने कहा हालिया विदेश दौरे से टीम में एकजुटता बढ़ी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में विजेताओं को ट्रॉफी देने पहुंचे क्रिकेटर भुवनेश्वर, कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही है जमकर तैयारी। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना की बमबारी का सामने आया वीडियो, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को बनाया गया निशाना। चिली में भूकंप का सामने आया वीडियो, सैंटियागो के मॉल में दहशत में जान बचाते भागते दिखे लोग। सीरिया से आए सैकड़ों शरणार्थी तुर्की में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर, सीमा पार कर ग्रीस जाने के लिए अभी नहीं मिली अनुमति। फ्रांस में एक ट्रेन पर हमले को टालने वाले मिलिट्री के 2 लोगों के एक साथ एक नागरिक का भी सम्मान, पेंटागन के चीफ ने किया सबको सम्मानित। फ्रांस के पेरिस में कलाकार ने मानव जानवर को मिलाकर बनाया चित्र, बिल्डिंग पर लगाई गई तस्वीर।